हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ, आपने टॉपिक देखा ही होगा कि आपके लाइफ में जो भी कुछ समस्याएं हैं, समस्याएं इन द सेंस लाइक चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ की हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ की हो या फिर आपके लाइक फैमिली में, आपके लव में, या फिर कोई भी आपके काम बनते बनते अगर रुक जाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या सॉल्यूशन आपको करना चाहिए, तो ये रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ओके, तो ये रीडिंग गाइस सभी के लिए है, कोई भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका जो साइन है, राशि है, आप उसी से देखें। बहुत से लोग ऐसे हैं गाइस जो कि मुझसे पूछते हैं कि मैम कौन सी राशि के लिए रीडिंग देखनी है, किन लोगों के लिए आपने ये रीडिंग बताई है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ये रीडिंग है सभी के लिए। ओके, तो लेट्स सी, मैं आप लोगों की रीडिंग यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे रीडिंग होगी बिल्कुल ही खास और अच्छी। ओके, सो लेट्स सी, 3 more टाइम। गाइस मैं बताना चाहूँगी ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी देखेंगे, किसी भी टाइम देखेंगे, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। और आपका कोई भी राशि है, एरीज टू पाइसेस साइन यानी कि मेष राशि से लेके मीन राशि के बीच में कोई भी राशि है, सभी राशि के लोग देख सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल है, आप जो भी हैं अपने हिसाब से रीडिंग देखिएगा। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, ओके, एंड जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं आपको दूँ वो आपसे सारी के सारे रेजोनेट हो जाएं। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उसे आप रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा औरों के लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं हमारे व्यूवर्स जो मेरे चैनल पे जुड़े हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उनके लाइफ में क्या समस्याएं हैं और उस समस्या का समाधान भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी, 2 more टाइम। Two more time. One more time. Thank you. Thank you. Thank you universe. आर्कन एंजल्स गाइड प्लीज। ओके, आपके लिए कार्ड्स आ चुका है। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप। यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। मुझे 1 कार्ड और चाहिए, ठीक है। ओके, फाइन। आई थिंक आपके लिए 2 कार्ड आए हुए हैं, सो देख लेते हैं, चेकआउट करते हैं कौन से 2। यस, मुझे 3 ही कार्ड चाहिए थे बट आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हुए हैं। ओके, जस्ट मिनट। तो यहाँ पे गाइज आपके लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड्स एंड साथ में है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और भी देख लेते हैं कार्ड्स। मैं कार्ड सारे ले लेती हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब की तलाश में हैं, आप अपने करियर में मूव ऑन चाहते हैं या फिर करियर में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, स्टूडेंट या फिर करियर, बिजनेस, सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं हम यहाँ पे बाकायदे अच्छे से आप लोगों की रीडिंग। और यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड्स है, ये कार्ड्स आए हुए हैं किंग ऑफ वैंड, साथ में है क्वीन ऑफ कप एंड यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं एक ही लेना चाह रही थी बट आपके लिए एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे है डेथ विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके,
तो गाइज अब मैं आप लोगों की रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे भी और कार्ड्स लूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी राशियाँ। देखिए गाइज, ज़रूरी नहीं होता है कि जो हम राशियाँ बोले वो राशियाँ एकदम आपसे ही मैच कर जाएं और एकदम आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उससे ही मैच कर जाएं। राशियाँ मैं बताती हूँ क्योंकि मुझे जो दिखती हैं, और ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा फोकस किया करिए कि जो मैं बातें बोल रही हूँ वो बातें आपसे कितनी रेजोनेट हो रही हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो राशियों की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा। कैप्रिकॉर्न भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये भी एनर्जियाँ यहाँ पे मुझे 20% दिखाई दे रही हैं। मकर राशि, कन्या राशि और टॉरस राशि, ठीक है। उसके बाद वाटर साइन की एनर्जी है जो कि है हमारा क्या कहते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जो कि है मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि, ओके। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन की भी एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि, और साथ में यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी मौजूद है। देखा जाए तो सारी राशियाँ हैं, बट अगर सबसे ज़्यादा राशि की बात की जाए तो वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और उसके बाद है हमारा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वाटर साइन की एनर्जी में यहाँ पे ज़्यादा मौजूद है। समस्या की अगर बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे आपकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या जो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, मैं 1 बाय 1 किसके लिए है, कैसे है, मैं यहाँ पे बोलती जाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं उनके लिए बोलूँगी जो कि मैरिड हैं, और एक ऐसे मैरिड लोग हैं शायद आपकी लाइफ में। पहले तो जब आपकी मैरिज हुई तो आपकी शादी कुछ सालों तक बहुत अच्छी चली, लाइक 1 साल, 2 साल, 3 साल तक बहुत अच्छी चली। बट उसके बाद कुछ फैमिली इश्यूज़, कुछ अदर इश्यूज़, कुछ करियर इश्यूज़, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप लोगों की मतलब कि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका सेपरेशन हुआ है, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो गाइज, मैं जहाँ तक 25% लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि एक ऐसे यहाँ पे लोग हैं, कपल हैं जो कि मैरिड हैं, और उसमें से आप लोग सेपरेशन में हैं। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, 1 बेबी या फिर 1 बेबी बॉय या फिर 2 बेबी बॉय, 1 बेबी गर्ल। 3 बच्चे मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। किसी का 1 बच्चा हो सकता है, और कुछ लोगों का तो अभी रिसेंट मैं देख पा रही हूँ कि शायद मैरिज हुई है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और शायद कुछ ही टाइम के अंदर ही आप लोगों का सेपरेशन की बातें चल रही हैं। तो आप लोगों की लाइफ में, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, जो कि थर्ड पार्टी। गाइस, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन ही हो। थर्ड पार्टी में बहुत सी चीज़ें आती हैं। हमारा करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, निगेटिव एनर्जियाँ हो सकती हैं, ब्लैक मैजिक हो सकता है। ये भी चीज़ें थर्ड पार्टी में ही आती हैं, ओके। तो पहला मैसेज तो मुझे उनके लिए मिल रहा है जो लोग मैरिड होते हुए सेपरेशन में हैं। रीज़न है कोई ना कोई वजह, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और आप लोगों का अलगाव हो चुका है, और कुछ लोगों की तो बातें चल रही हैं, अलग हो चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कि आपके पर्सन शायद अलग होने के बावजूद भी आप लोग शायद डिवोर्स की बातें चल रही हैं। कुछ लोगों की तो हो भी चुकी हैं, होने के बाद भी शायद आप लोगों का मिलना जुलना रहता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन एक दूरी तय करके आपके पास आते हैं, आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं, फिर से आप लोग अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं। ये भी यहाँ पे है। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा भी है कि सेपरेशन हुआ और उसके बाद आप लोग अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों का वो कहते हैं ना कि मिलना और जुलना, ये सब अभी भी जारी है, लेकिन आप लोग साथ नहीं रह सकते। ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। गॉसिप होती है आप लोगों के बैक में। कुछ लोग हैं जो लोग आप लोगों के शायद साथ में रहना नहीं देख सकते हैं। शायद ये आपके फैमिली मेम्बर हों, आपकी फैमिली से कुछ लोग हों ऐसे जो नहीं चाहते। हो सकता है आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, फैमिली में रिश्तेदार हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लोग कपल हैं, जो लोग मैरिड हैं और जिनकी मैरिज लाइफ सही नहीं चल रही है। कुछ ना कुछ एक ऑब्स्टिकल्स जाता है, एक ऑब्स्टिकल्स आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, हालांकि उनका भी मिलना जुलना मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है,
बहुत कम ही लोग होंगे यहाँ पे ऐसे जिनका कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक एक्सपेक्टेशन है अपने पर्सन से, खास तौर पे जो लोग लाइक जिनके पास बच्चे हैं, जो सिंगल मदर हैं अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर सिंगल फादर हैं, तो आपको एक होप है कि शायद ये रिश्ता फिर से सही हो जाए। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि अब आप दुनियादारी के जंजाल से दूर होके अपने पर्सन के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं अलग जाना चाहते हैं, इन सारे झमेलों से दूर निकल के कहीं बाहर जाना चाहते हैं। ये भी यहाँ पे आपकी ऐसी सोच है। बट जब भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब भी आप सोचते हो कि आपको एक पीस चाहिए, आपको रिलीफ चाहिए, आपको शांति चाहिए, उसी टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर से सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, आपकी समस्याएं फिर से वहीं की वहीं रह जाती हैं, जबकि आप इस समस्या से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप करें। हो सकता है आप दो लोगों में कहीं ना कहीं कोई ऐसे भी लोग हैं, आप दो लोगों में कोई ना कोई ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने ही मन के मालिक बनते हैं, लाइक बस अपने ही मन का करना है, सामने वाले का कुछ सुनना ही नहीं है। कोई ना कोई जो मैरिड है उनमें होगा, या तो आप हस्बैंड होंगे या तो वाइफ होंगे। आपकी ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है कि सिर्फ अपने मन की सुनना, दूसरों की नहीं करना। जो मुझे ठीक लग रहा है मैं करूँगा या मैं करूँगी, दूसरों की नहीं सुनना। तो ये तो हो गया फिलहाल उनके लिए जो लोग मैरिड हैं। अब हम बात करते हैं जो सिंगल हैं उनके लिए। अगर जो सिंगल है और आपकी लाइफ में अगर अभी तक कोई नहीं है, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई रहा होगा, ऐसे तो कोई मुझे लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जिनकी लाइफ में कोई नहीं है। आपका कोई ना कोई पास्ट चीज़ें रही हैं, आपका लोगों के साथ हो सकता है मिले जुले होंगे, ऑनलाइन कनेक्शन में आप लोगों ने दोस्त बनाया होगा, उनके साथ आप वर्क प्लेस पे मिले होंगे, किसी ऑफिस में वर्क प्लेस पे मिले होंगे, ट्रैवलिंग के दौरान मिले होंगे और आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई होगी। उसके बाद हुआ क्या, अचानक से रिश्ता खत्म भी हो गया। कुछ लोगों का शायद 1 ही महीने चला, कुछ लोगों का शायद 1 साल ही चला, कुछ लोगों का शायद 8 मंथ्स या फिर 2 मंथ्स ही चला, और उसके बाद अचानक से रिश्ता खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, कुछ पता ही नहीं। बस एज अ नॉर्मल हो सकता है कि आप लोगों की फ्रेंडशिप ही रही होगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ। ना ही आपने कन्फेस किया होगा, ना ही सामने वाले ने, लेकिन फीलिंग शायद आपके मन में रही होगी, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो शायद अनकन्फेस लव था और अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, यहाँ पे क्या एक्शन लिया जाए, और आप बिल्कुल ही मतलब कि डाउट्स में हैं कि बातें क्या करें, आगे कैसे बढ़ें। तो ये तो फिलहाल सिंगल के लिए है। जो लोग लाइक अभी रिसेंट जिनके साथ आप कंफ्यूज्ड हैं और अनकन्फेस लव है। अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं और आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए, और आपको अच्छे से पता है गाइस जो सिंगल है कि सेल्फ लव क्या होता है। ओके, अपने से प्यार करना क्या होता है, खुद को हैप्पी रखना क्या होता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना क्या होता है। और शायद ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं इसलिए कि अब आपके फ्यूचर में जो भी कुछ हो वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे सीखी हुई हैं, टैरोट से सीखी हुई हैं, रीडिंग वगैरह आपने कराई हुई है, किसी से आपने नॉलेज लिया हुआ है, इसीलिए शायद आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो सिंगल है कहीं ना कहीं उनका मैं देख पा रही हूँ कि आपने इन सारी चीज़ों को बैलेंस भी किया है। हो सकता है किसी ऐसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसे आप लाइक करते हैं, बट उन्हें आपने कन्फेस नहीं किया, ना उन्होंने आपको कन्फेस किया, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आप हैप्पी हैं, आप हील्ड हैं, आपका फुल कॉन्सेंट्रेट खुद के ऊपर है, तो शायद आपको वो कन्फेस करेंगे। बट आपकी इस चीज़ में डिले हो रही है ना। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिले दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये भी लग रहा है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं जो सिंगल है। अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी का वेट कर रहे हैं। आपका सेपरेशन हो चुका है, शादी नहीं हुई है, लेकिन लव था आप लोगों का। कुछ लोगों का 3 साल का लव हो सकता है, 3 महीने का, 2 साल का, 8 महीने का हुआ है। कुछ लोगों का अभी इसके पहले अक्टूबर के महीने में मिले होंगे, या फिर 1 साल अक्टूबर में हो सकता है सेपरेशन हुआ होगा, जून जुलाई में मिले होंगे हो सकता है। और आपको कहीं ना कहीं आप उनसे मिलने के लिए बोलते हैं अपने पर्सन से, लेकिन वो मिलते नहीं है, शायद आप लोग मिले ही नहीं है। प्यार है, बहुत है, ठीक है, बातें होती हैं, फ़ोन पे होती हैं, और ऑनलाइन मिले होंगे, सोशल मीडिया पे मिले होंगे, ट्रैवलिंग के थ्रू आप भी मिले होंगे, और जब भी मीटिंग की बात होती है तो शायद ये रेडी नहीं होते हैं। ओके,
बहुत ज़्यादा लोगों की मुझे एनर्जी यहाँ महसूस हो रही है कि मीटिंग की जब भी बातें होती होंगी तो ये रेडी नहीं होते होंगे, या तो आप या तो ये कोई ना कोई एक चीज़ों को पोस्टपोन कर देते होंगे। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि क्या हम जिससे बात कर रहे हैं, क्या हम जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर को देख रहे हैं, क्या ये बंदा या फिर ये बंदी सही है या फिर नहीं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप हैं कन्फ्यूज्ड, ओके, कि एक्शन क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, चीज़ें करनी है कि नहीं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी जो फीमेल हैं, ख़ास तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, लेकिन सामने वाला शायद मस्त मौला टाइप का है, वो जैसे चल रही है ज़िंदगी चलने दो, ऐसा टाइप का। ओके, तो अब ये तो थी भाई लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें मैंने बताई, और अब हम यहाँ पे देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है, कि पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे क्या चीज़ें आपके लिए आती हैं और क्या चीज़ें वहाँ पे, सॉरी ये तो पर्सनल लाइफ के लिए था। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए कि क्या कुछ चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ में, आपको क्या समस्याएं हैं, और उसके बाद और भी कुछ। ओनली 3 कार्ड मुझे यहाँ से चाहिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, अगर करियर है, आप स्टूडेंट हैं, ऑटोमेटिक कार्ड्स आ चुके हैं, कितने कार्ड से देख लें। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स एंड साथ में है हमारे पास 9 ऑफ कप। 1 मोर कार्ड। ओके, ये कार्ड आ रहा है। यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे द टावर। ओके, मैं इस कार्ड को भी यहाँ पे ऐड करती हूँ। ओके, और भी देख लेते हैं, जस्ट मिनट। पर्सनल लाइफ में अगर आपके, हालांकि मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, सभी के लिए बताई हैं। प्रोफेशनली देख लेते हैं। प्रोफेशनली अगर बात की जाए तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, अभी रिसेंट कुछ लोगों को 1 वीक हुए हैं, या फिर इस ईयर में, न्यू ईयर में हो सकता है आप लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी तो मिली है भाई। कुछ लोगों के वीज़ा वगैरह क्लियर होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अगर आप बाहर जाना चाहते थे। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र प्रमोशन का मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, अगर आप लोगों का ऐसा था। तो गाइस, अगर आपके करियर की बात की जाए खास तौर पे, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, बहुत से लोगों को यहाँ पे वेट है। आपने कोई एग्जाम्स वगैरह दिए थे, अगर गवर्नमेंट फील्ड से या फिर नॉन गवर्नमेंट का भी, तो आपको इंतज़ार है उसके रिजल्ट का। तो रिजल्ट का आपको इंतज़ार है। ओके, हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आप नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि आपके मेहनत के हिसाब से वो आउटपुट आपको नहीं मिलता। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आप गवर्नमेंट फील्ड से तैयारी कर रहे होंगे, लाइक मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, लाइक कोई जज बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, एंड कोई हो सकता है कि सिविल से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एंड आर्मी से रिलेटेड या फिर नेवी वगैरह से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, एंड यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है फायर से रिलेटेड कुछ वर्क, या फिर एयरलाइन से, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपका कुछ वर्क है, इससे रिलेटेड आपने तैयारी की है और आपने कई दफ़ा मेहनत किया है, प्रयास किया है। चीज़ें बनते बनते नहीं होती हैं, जबकि आपने मेहनत बहुत किया है। ख़ास तौर पे ये मैं स्टूडेंट के लिए बोलूँगी, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी अपने करियर के लिए देख रहे हैं। आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, बट भाई बनाना तो चाहते हैं करियर ना, तो मैं सभी के लिए बोलूँगी। बट आप मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको उसका आउटपुट आते आते सक्सेस नहीं मिलता है। ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। और आप शायद उन लोगों को देखते हैं, शायद जो लोगों को आपको लगता है, ये मैं सभी के लिए बताना चाहूँगी, कि आपको, आपकी नज़र में ऐसा लगता है कि सामने वाले ने तो उतनी मेहनत ही नहीं की थी, उसको तो सक्सेस मिल गया, और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि बाहर सेटल्ड होना चाहते हैं, अपने देश से किसी दूसरे देश में, और उसके लिए आपने काफ़ी टाइम प्रयास किया है। तो कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये सपना सच हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है, 1 वीक हुए हैं। किसी लोग के वीज़ा यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग अप्लाई किए हुए हैं, और कुछ लोगों को हो सकता है घर से परमिशन नहीं थी, तो परमिशन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि मिला हुआ है।
और शायद कुछ लोगों का, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसी जगह पे नहीं जाना चाह रहे थे, शायद आपका प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन आपको वहाँ पे आपके करियर में ट्रांसफर्ड किया गया है, प्रमोट किया गया है, लेकिन आप उससे खुश नहीं हो, नाखुश दिखाई दे रहे हो शायद, जबकि ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन आप इससे नाखुश हो। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, बात करते हैं उनके लिए। कुछ तो लोग यहाँ पे ऐसे जरूर हैं, जो लोग की हस्बैंड है, वाइफ है, साथ में आपका बिजनेस है, या फिर एक ही जगह पे आप लोग वर्क प्लेस्ड हो, या फिर आप लोग लवर हो, आप लोग एक कपल हो, आप लोग अनमैरिड हो, और आप लोग हो सकता है लिविंग रिलेशनशिप में रहते होंगे और वहीं से आप लोग एक साथ वर्क करते होंगे, एक ही जगह पे प्लेस्ड हैं। तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई एक बिग अपॉर्चुनिटी आई हुई है, एक चेंज आया हुआ है, और आप लोग ऐसे भी लोग हो। और शायद आप लोग, कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ पे जो कि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, हो सकता है आपका फिजिकल रिलेशनशिप है, और आप लोग एक साथ वर्क भी करते हो, काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ हो। कुछ लोग 1 साल से हैं, कुछ लोग 9 महीने से हैं, कुछ लोग 3 साल से, कुछ लोग 6 साल से, 10 साल से हैं, और आप लोग शादी करना चाहते हैं, बट शादी की बात जब भी आती है तो कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं। अब ये रुकावटें, मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज मिल रहा है कि ये जो समस्या है, शायद ब्लैक मैजिक का भी कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है असर। कुछ लोगों का ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है, कुछ लोगों को बहुत निगेटिव एनर्जियों ने घेर रखा हुआ है, या फिर आपकी सोच, कुछ ऐसी सोच है, उस चीज़ की वजह से शायद आप चाह कर भी आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते। ये भी चीज़ें यहाँ हैं। ऐसा शायद बार बार होता होगा, जब भी आप लोग कुछ एक न्यू स्टार्टअप करना चाहते होंगे तो चीज़ें वहीं पर रुक जाती होंगी, ख़त्म सी हो जाती होंगी, फिर से आप उस चीज़ को ट्राई करते होंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ट्रांसफ़र है यहाँ पे, प्रमोशन को लेके लोगों की समस्याएं हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे ड्रीम है, आप अपना खुद का कोई नया घर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब जब आप चाहते हैं घर में कुछ नई चीज़ें तरीके से रेनोवेट करने का या फिर गृह प्रवेश करने का सोचते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, समस्याएं आ जाती हैं आपके पास। कभी पैसे की दिक्कत, तो कभी घर में कोई बीमार पड़ जाता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशनें आ जाती हैं। तो गाइज, ये यहाँ पे कुछ रीज़न थे। आई डोंट नो कि किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, किसके साथ नहीं, बट मुझे जितने मैसेजेस मिले हैं मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिए हैं, और देखते हैं आगे इन सारी चीज़ों का रिजल्ट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे गाइज कि अगर आपके इस लव लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ है, जो भी ये समस्याएं हैं, ये कब तक खत्म होंगी, क्या चेंज होगा, क्या आपकी जो विश है आपकी इन समस्याओं से लेके, ये क्या कभी सही होंगी, तो ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगी कि आपकी जो लव लाइफ, पर्सनली आपका जो समस्या है, जो भी कुछ ये रुकावटें हैं, ये क्या सही होंगी, और होंगी तो कब तक होंगी। ओके, दोनों चीज़ों को मैं देखूंगी यहाँ पे, पर्सनली प्रोफेशनली दोनों चीज़ों को। ठीक है, आप लोगों की ये जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, ये कब तक सही हो जाएंगी। आर्कन एंजल्स गाइड प्लीज। लव लाइफ एंड पर्सनल प्रोफेशनल, आपका करियर, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, ओके, ये 2 कार्ड्स आ रहे थे तो मैं इन्हें लेना चाहूँगी। 3 है यहाँ पे। है सबसे पहला कार्ड आपके लिए 10 ऑफ कप। ओके, उसके बाद है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 की ऊर्जा बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, और भी देख लेते हैं। ओके, हरमित। ओके, यहाँ पे हरमित है। यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं ऑलरेडी। एंड यहाँ पे है द लवर, साथ में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, जस्ट मिनट, मैं ऐसे रखती हूँ। हाँ, द लवर्स, यहाँ पे है हरमित का कार्ड। ओके, तो गाइज यहाँ पे ये मैंने जो कार्ड्स लिए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अंडरनीथ है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये भी मैं यहाँ रखती हूँ।
बताना चाहेंगे आपकी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो मैं यही बोलूँगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो शॉर्ट आउट हो जाएगा, चाहे आपका ये पर्सनली है या फिर प्रोफेशनली है, शॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि जो भी कुछ पास्ट में चीज़ें हुई हैं, खास तौर पे उनके लिए जो लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और खुद पे कंसंट्रेट करिए, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करिए। सेल्फ लव क्या होता है, खुद को बिजी रखना क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे आप पहले तो कंसंट्रेट करें, अपने आप से लव करें, अपने आप को व्यस्त रखें, अपने करियर में व्यस्त हो जाएं और अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस दें, खुद से ही प्यार करें। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ शायद जो नए लोग हैं या फिर जो ऐसे नए बच्चे हैं जो लोग इन सारी चीज़ों में फर्स्ट टाइम, जैसे कि रीडिंग देखना या फिर फर्स्ट टाइम ऐसे रिश्ते में पढ़ना और नहीं समझ पाते कि ये सेपरेशन क्या होता है, रीयूनियन क्या होता है, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। और जो लोग ऑलरेडी जानते हैं सेपरेशन, रीयूनियन क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, हीलिंग क्या होता है, उन्हें तो पता है। तो जो नए हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो आप ये करना फटाफट स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहले अपने करियर को बनाओ, खुद को पहले बनाओ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप अपनी सोल जर्नी पे निकल चुके हैं और ये वो लोग हैं जो लोग शायद किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में आए हैं, लव लाइफ से जुड़े हैं, लव पर्सन आपको मिले हैं और इनके साथ आपका हुआ है सेपरेशन और इन्होंने आपको कहीं ना कहीं ये सिखाया है कि ये आपकी लाइफ में क्यों आए थे। और कुछ लोगों ने तो शायद इनके साथ सेपरेशन होने के बाद आपने अपनी लाइफ ही बना ली, आपने अपना सोल पर्पस जान लिया, कुछ लोगों ने सक्सेस हासिल कर लिया, तो बहुत ही अच्छा। आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। अगर आपने ऐसा किया है तो आप आगे बढ़ते रहिए, कंटिन्यू, लेट्स सी, ओके। कुछ लोग अभी अपने शायद करियर के पीछे भाग रहे हैं, अपने एक राइट पाथ के लिए भाग रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि अभी आपको वो मुकाम हासिल करना है और जब शायद यहाँ पे जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में आपको कोई भी चीज़ पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसी आपकी सोच है तो बहुत ही अच्छी है। तो गाइज यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, सभी लोगों को, चाहे आपका करियर है या फिर आपका लव रिलेशनशिप है, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें तो भाई मैनेज करनी है और आपके लिए है एक हैप्पी लाइफ भी है, एक अच्छा करियर भी है और आपकी वो सारी विश कंप्लीट भी होनी है जो आप चाहते हैं, चाहे वो ट्रू लव है, चाहे वो आपका जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं वो है, चाहे वो करियर है, चाहे एक हैप्पी फैमिली है, चाहे दो चीज़ों के बीच में अगर आप स्टक हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो सब कुछ है। और इसके लिए देखिए डियर, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, इस पॉइंट्स पे आप लोगों को कंटिन्यू रहना है और अगर आप ये करते हैं तो बेशक आने वाले टाइम में आपकी ड्रीम से, आपकी जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, उसमें आपको सक्सेस पाने से, समस्याओं से लड़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता और आपकी जीत होगी, फतेह होगी। पॉइंट कुछ ऐसे हैं, मैं वन बाय वन बताना चाहूँगी। सबसे पहले अगर सपोज दैट आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ें आप गलत कर रहे हैं, गलतियों को दोहराएं ना, उससे सीख लें और सही चीज़ अप्लाई करें और उसके साथ आगे बढ़ें, ओके। सबसे पहले अपने मन में, अपने इंट्यूशन की ये सुने कि आपको करना क्या है। निगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अगर सपोज दैट आप लोग निगेटिव होते हैं, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ को लेके या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेके, तो गाइज आप लोगों को करना क्या है, अगर निगेटिविटीज़ आपको घेरती है या फिर आपको लगता है कि वो बंदा ये सक्सेस पा लिया, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, तो आपको करना क्या है, अपनी निगेटिव एनर्जी को, इन सारी चीज़ों को करना क्या है, एक पेपर लीजिए, ब्लैक कलर का पेन लीजिए, जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं उन सारी चीज़ों को लिखो, लिख के उसे बर्न कर दो, जला दो। देखो दिन भर में 2 बार 3 बार करो या फिर 3 दिन करो कंटिन्यू, 7 दिन करो, 5 दिन करो और देखो फिर कितने आप पॉजिटिव हो जाते हो, ओके। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक मैं ऐड कर दूंगी जो कि आप उसको देख के आप पहले यूनिवर्स को, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं, उन्हें पहले थैंक्सफुल बोलो कि उन्होंने जो भी कुछ अभी तक आपको दिया है वो आपके लिए बहुत ही उनका दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, उसके लिए थैंक्सफुल हो, उन्हें शुक्रिया अदा करो, ये करो। और जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आप एक ऊंचाई को छूना चाहते हो, तो आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। आपको चाहिए क्या, मैनिफेस्टेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, अफर्मेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को पाने के लिए क्या करते हैं। आपके मन में सपोज दैट आप किसी को चाहते हो, किसी से प्यार करते हो,
और वो किसी और के साथ है, आपको अच्छे से पता है किसी और के साथ है, किसी और के साथ क्या। अगर आपके मन में ये चीज़ आ गया कि मेरा लव अगर ट्रू है, सच्चा है, तो मेरी डेस्टिनी में अगर वो इंसान है तो बेशक आएगा। अगर नहीं है और वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है तो बेशक वो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं उससे भी बेहतर इंसान आपकी लाइफ में आएगा। हालांकि ये चेंज आपको मैं कह रही हूँ, आपको सुनने में नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन यही सत्य है, यही सत्यता है। मैं बस यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगी गाइस, डू दी योर बेस्ट कर्मा। आप अगर गुड कर्मा करोगे, किसी के दिल को नहीं तोड़ोगे, किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करोगे, किसी को चीट नहीं करोगे, तो बेशक आपको भी कोई इस तरीके से नहीं करेगा। तो आप अच्छा करो और यही चीज़ हर दिन मैनिफेस्ट करो कि आप अच्छे हो और आपको अच्छे लोग ही मिलते हैं, अच्छे लोगों को आप रिसीव करते हो। तो सेम यही चीज़ होगा, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका लव लाइफ है, चाहे वो आपके इर्द गिर्द कुछ भी है। ओके तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी गाइज, अगर आपके कोई भी काम बनते बनते नहीं बन रहे हैं, चीज़ें बार बार रुक जा रही हैं, तो आप सबसे पहले चीज़ों को ठान लो। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, एंड टाइम पे जैसे ही आपका वो पूरा होने वाला है, वहीं पे आप अपनी एनर्जी आपने डाउन कर दी। आपने कहा कुछ नहीं होता यार, छोड़ो, बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, आपने खुद ही उसको ना बोल दिया। नहीं, जो चीज़ कर रहे हो लेट्स सी, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, देखो कैसे नहीं होगा। पहले उसमें एक पॉजिटिविटी तो भरो, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे आप जो भी कुछ चाहेंगे, जो भी कुछ पाना चाहेंगे, आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही बोलूँगी, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, चाहे वो आपका लव लाइफ है, चाहे वो आपका सोल पर्पज़ है, आप पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुश होना चाहते हैं, या फिर किसी पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, ये खुशी पाना चाहते हैं, फैमिली पाना चाहते हैं, तो बेशक आप को सब कुछ अचीव होगा। लेकिन पहले आप ठानो, तो निर्णय तो लो कि करना क्या है। हो सकता है आप सब कुछ सही करते हो, सारी चीज़ें एकदम राइट वे में करते हो, लेकिन एंड टाइम पे आप सिचुएशन जब आती है कंप्लीट होने की, वहीं पे आप सरेंडर कर देते हो, हार जाते हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। सो देख लेते हैं एंजल की तरफ से यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस, और आपके सारे काम बनेंगे। टाइमिंग भी मैं बताऊंगी और भी बहुत सी चीज़ें बताऊंगी। समय की अगर बात की जाए गाइज, अगर आप लोग सही तरीके से अफर्मेशन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और क्या चाहिए आपको, ये आप अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं, एक दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, तो बेशक होगा। समय की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, चाहे आपकी कोई भी विश है, चाहे वो पर्सनली है या फिर प्रोफेशनली है, चाहे लव लाइफ में है, चाहे मैरिज चाहते हैं या फिर करियर चाहते हैं, तो जून तक का मुझे महीना बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जून तक आप लोगों को सक्सेस मिलने वाला है, आपकी विश पूरी होने वाली है, यहाँ पे ये मैं देख रही हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि जिन लोगों की शादी की बात चल रही है, जून तक या तो अक्टूबर तक आपकी मैरिज भी हो जाएगी। चाहे आप अरेंज मैरिज करें या फिर लव मैरिज करें, यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो करियर है या फिर मैरिज है, मैं दोनों की बातें कर रही हूँ। जून, या तो जून से पहले जून तक, या तो फिर अक्टूबर तक मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, सो एंजल की तरफ से यहाँ पे है, ये 2 कार्ड आपके लिए ऑटोमेटिक आ गया है। जो बात मैं कर रही थी वही चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, और मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। आपके सामने देखिए खुद ही कार्ड पॉपअप हुए हैं, फ्लिप हुए हैं। देखिए आपके लिए आया रिकंसीडर यहाँ पे है, और यहाँ पे है अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 1 साल का वक्त है आपके पास। इस 1 साल में आपको जो करना है, आपकी फतेह होगी। बस आपको करना क्या है, आपको पहले फिक्स्ड कर लेना है कि आपको चाहिए क्या। अब तो एंजल ने भी आपको यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे, हालांकि एंजल की तरफ से तो कार्ड्स आ गए हैं, और देख लेते हैं गाइस, अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई आपकी विश है, और हो सकता है इसी रीडिंग में आपकी विश थी, तो देख लेते हैं आपकी ये विश फुलफिलमेंट क्या इसी ईयर में पूरी हो जाएगी। जिस ईयर में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है, वो कब तक पूरी होगी। आर्कन एंजल गाइड प्लीज। ओके, कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं ऑटोमेटिक। ये देखिए विक्ट्री, अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे विक्ट्री का। सो वेरी गुड, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। यहाँ पे है 7 ऑफ कप,
यहाँ पे है पेज ऑफ कप एंड यहाँ पे है हाई प्रेस्टिस। तो गाइज आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। मैंने जो टाइम आपको बताया है जून एंड जुलाई तक आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं, चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली, करियर और आपके लव लाइफ के लिए, दोनों के लिए आपकी विक्ट्री होगी, आपकी जीत होगी और आपको कई अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, ऑफर भी होंगे करियर से रिलेटेड एंड लव से भी रिलेटेड। और आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहो कि आप किसे पकड़ो किसको छोड़ो, ये चीज़ें हैं। तो विश फुलफिलमेंट तो हो रही है और इसी ईयर में हो जाएगी। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, जून जुलाई हो सकता है, जनवरी का महीना हो सकता है, अक्टूबर का, या फिर अगस्त अप्रैल भी हो सकता है। ओके, ये चीजें हैं। तो कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए देख लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को यहाँ से क्लोज। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। ये मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस हैं गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं यहाँ से। ओके, ओके फाइन। यहाँ पे है आपके लिए चाइल्डहुड कनेक्शन। तो हो सकता है गाइस कुछ लोग बचपन से किसी एक दूसरे के साथ होंगे, हो सकता है आपके ये सोलमेट होंगे। और मैंने बोला भी था 10 साल 11 साल का हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप हो। तो चाइल्डहुड कनेक्शन कुछ लोग हैं, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। यहाँ पे मीटिंग, अगर मीटिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी मीटिंग बहुत जल्द हो जाएगी। यहाँ पे है शिव शक्ति, कुछ लोग शिव शक्ति के भक्त हो सकते हैं। यहाँ पे है गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। यहाँ पे है सक्सेस भी आ गया। और यहाँ पे है आपके लिए सेलिब्रेट न्यू जॉब, कुछ लोगों को जॉब मिलने वाली है, उसका सेलिब्रेशन होने वाला है। यहाँ पे है आपके लिए सेल्फ लव, फ्री सेल्फ यूज़ करें अपने लिए। मैं बोल ही रही थी लव एनिमल से लव करें। यहाँ पे है हेल्प पुअर पीपल, नीडी पर्सन की हेल्प भी करें। लिसन योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की जरूर सुने और क्या सही क्या गलत है वो भी जाने। यहाँ पे है डिवाइन टाइम सून, आपका कुछ वर्क डिवाइन टाइम पे ही होगा। आपने जितनी भी एफर्ट लगाई आप अब बस करिए, अब आपको सरेंडर कर देना है। यूनिवर्स जब आपका सही टाइम आएगा तो वो आपको ले आके देगी। यहाँ पे है हेल्प योर फैमिली, और अपनी फैमिली की भी हेल्प करें। सो गाइज होप कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को देखने के साथ साथ आगे भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो लोग नए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और यूज़फुल रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।